हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद भारती। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने समास का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कुछ क्वेश्चन किए थे। और आप मेरी शॉर्ट्स में देखिए, आप मेरी शॉर्ट्स में देखोगे तो शॉर्ट्स में आपको मेरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने उसमें 20 क्वेश्चन डाले मेरे शॉर्ट्स में, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर में आए हैं तकरीबन, वो ही मैंने क्वेश्चन डाले हैं बिल्कुल छाट के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं शब्द भेद। आज क्या स्टार्ट करते हैं हम? शब्द भेद के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, इसमें बहुत सारा जो बेसिक ग्रामर है वो आती है, और इसको कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो शब्द विचार स्टार्ट करते हैं आज हम। शब्द विचार। मेरे को वर्णमाला के बाद पहले तो वैसे मैंने स्टार्ट करना था शब्द विचार, बट रिक्वायरमेंट थी कि कुछ रिलेटिव की संधि और समास की, तो इस वजह से मैंने संधि और समास चैप्टर क्लियर किया है। तो अब शब्द विचार पे चलते हैं, कोई बात नहीं, शब्द विचार पर चलते हैं हम। शब्द, शब्द क्या होता है? ठीक है, शब्द कैसे बनता है? पहले तो हमने वर्ण पढ़ा था, वर्ण कैसे बनता है। ठीक है, छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं? हमारे वर्ण। अब शब्द क्या है, इसकी परिभाषा पे चलते हैं। शब्द की परिभाषा पे, शब्द की परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि, मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ठीक है, सार्थक ध्वनि ही क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि। जैसे कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे घर, घर, हमारा घर। ठीक है, घर क्या है? ये अलग वर्ण है, ये अलग वर्ण है, दोनों के मेल से क्या बन गया? एक सार्थक शब्द बन गया, घर। ठीक है, और हम लेते हैं जैसे आपका रसोई। ठीक है, इसमें ओई अलग अलग वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं शब्द। ठीक है, और लेते हैं हम जैसे गमला। ये जो हमारी निजी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में जो शब्द यूज किए जाते हैं, मैं उन शब्दों को ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो गमला, गमला में अलग अलग वर्ण यूज किए हुए हैं, ग, मैं, ला। ठीक है, ऐसे और अनेक शब्द हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं लेती हूँ सरकारी नौकरी। चाहिए सबको सरकारी नौकरी, चाहिए ना? आपकी हिंदी ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, सभी एग्जाम में आता है। और हिंदी ग्रामर हम सभी टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा एक हिंदी ग्रामर ऐसा टॉपिक है, जो विषय है, जो हमारा क्या करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, उसको करते हैं कर लेंगे, 2-4 नंबर है, कोई नहीं, आ जाएंगे, देख लेंगे। लेकिन नहीं, हमें 2-4 नंबर से ही हम तकरीबन रह जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमें एक एक चीज को क्लियर करके चलना है।
तो शब्द की परिभाषा क्या है हमारी? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि, जिसके वो ही शब्द कहलाते हैं जो सार्थक ध्वनि है हमारी। जैसे घर, रसोई, कमला, सरकारी। ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, मेहनत करेंगे काफी, है ना, इत्यादि। ठीक है, अब इसके भेद के ऊपर चलते हैं। जो शब्द के भेद हैं, स्रोत के आधार पर, गठन के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, ये अलग अलग टाइप में अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले एक बार अगर आगे मैं धीरे धीरे एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी में जो है हमारा शब्द भेद को क्या किस में वर्गीकरण किया गया है? छह उसमें वर्गीकरण किया है शब्दों को स्रोत के आधार पर। पहले तो करते हैं हम शब्द भेद स्रोत के आधार पर। पहले स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है शब्दों को? 6 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? 6। स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6। ठीक है, कौन कौन से अब देखते हैं। पहला है आपका तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज। ठीक है, तीसरा आपका हम कराएंगे तत्सम, तद्भव, फिर अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम। फिर इसके बाद क्या है आपका 1 2 3 हो गए। फिर आपका क्या आता है? देशज, देशी या देशज शब्द। इसके बाद आते हैं आपके विदेशी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? संकर। ठीक है, 6 शब्दों में 6 में वर्गीकृत किया है शब्दों को। पहला कौन सा? तत्सम, तद्भव, तत्सम शब्द। ठीक है, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ठीक है, इनमें इनमें से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर तत्सम तद्भव में से। ठीक है, हम पहचान नहीं पाते ये शब्द तत्सम है या तद्भव है, तो हम कैसे पहचानेंगे? आगे हम तत्सम और तद्भव को डिटेल में करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं डिटेल में। तत्सम, पहला लेते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों से अभिप्राय उन शब्दों से है जो संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के सीधे प्रयुक्त किए जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हम उनको जो का त्यों यूज कर लेते हैं वो क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि परिभाषा से समझिए, जो शब्द संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं, अपना लिए जाते हैं या फिर अपना लिए जाते हैं। ठीक है, या फिर उन सीधे प्रयुक्त किए जाते हैं। अपना लिए जाते हैं या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सीधे प्रयोग किए जाते हैं, सीधे प्रयोग किए जाते हैं।
ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के, कोई बदलाव नहीं आता उनमें, हम उनको ऐसे कैसे एज इट इज यूज कर लेते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जो बिना किसी परिवर्तन के हमारे सामने आ जाते हैं, हम यूज करते हैं जो डेली यूज में, वो क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि तत्, तत् का आशय क्या है यहाँ पे, तत् का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, तत् मतलब तत् का आशय क्या है, उसके। कई बार मीनिंग भी पूछ लेते हैं इनको तोड़कर। तत्, तत् का क्या अभिप्राय है, तत् का आशय क्या है, उसके। तत् का मतलब क्या होता है, उसके। और सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ समान, क्या होता है, समान। ठीक है, तत् का आशय क्या होता है, उसके, सम मतलब समान, उसके समान। तो जो बिना किसी परिवर्तन के आए शब्द, उनको क्या बोलते हैं, हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप कितनी भी डेफिनेशन कर लो अलग अलग प्रकार से, लेकिन सबसे सिंपल भाषा में बात यही है, जो बिना किसी बदलाव के संस्कृत के शब्द हम यूज करते हैं डेली मर्रा में, वो ही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, कार्य, ठीक है, इस प्रकार से। तो उदाहरण से समझते हैं हम इसमें। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कर्म, कर्म हमारा बलवान होता है। जैसे कर्म करते हैं हम, हमें वैसे ही भोगना पड़ता है, कलयुग है। जो हम, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें यहीं भोग के जाना है, और जो कर्म बुरे करेंगे तो हमें क्या करना है, यहीं भोग के जाना है सारा। तो कर्म, ठीक है, कर्म को हम कर लेते हैं, उसके कर्म तो ऐसे हैं, ठीक है ना, कर्म का ऐसे जो कहते हो यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, कर्म हो गया हमारा ज्ञान, ज्ञान को यूज कर लेते हैं हम। ज्ञान कैसे, बड़ा ज्ञानवान आदमी है, बड़ा ज्ञानी है ना, यूज कर लेते हैं ना। या ऐसे बोलते हैं बड़ी जानकारी है उसको, जानकारी की बजाय हम क्या बोल देते हैं, बड़ा ज्ञान है उसको। ठीक है ना, तो रोजमर्रा में यूज हुआ ज्ञान। और जैसे हम लेते हैं वायु, ठीक है, और लेते हैं अश्रु, दीपक, ठीक है, आदि। वो सारे शब्द हैं जो बिना किसी बदलाव के हम संस्कृत के सीधे के सीधे यूज करते हैं। दीपक, दीपक जला दो शाम होगी है, ठीक है, पूजा घर में दीपक चलता है, तो हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। अश्रु बहने लगे इसके, तो कहते हैं छोटे बच्चे के थोड़ा सा कुछ कह दो तो अश्रु बहने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो आंसू की जगह अश्रु यूज कर लेते हैं हम, सीधे आंसू भी यूज करते हैं, इन कई लोग अश्रु भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा ये तत्सम शब्द आपको क्लियर है, जो बिना किसी बदलाव के आते हैं जो शब्द, वो क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्सम, सॉरी, तत्सम तो हो गया, तद्भव। गाइस मुझे ये देखना पड़ता है, छोटा बेबी है तो उठ ना जाए, तो उस, वो जब सोता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तद्भव शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द में क्या होता है, इसमें तो क्या था, जो संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के आए थे। अब क्या है, जो संस्कृत के शब्द थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर क्या हुआ है, हिंदी में यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तद्भव। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आसान भाषा में लाइन आपको परिभाषा करा रही हूँ जो आपको आसानी से समझ में आए। जो सब संस्कृत के परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं,
वे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि, अग्नि को क्या बोलते हैं? आग लग गई, इस फैक्ट्री में आग लग गई है ना, आग। ठीक है। अश्रु, अभी जैसे हमने लिया था अश्रु, अश्रु को हम हिंदी में ही बोलेंगे तो अश्रु को क्या बोलेंगे? आंसू। क्या बोलेंगे? आंसू। ठीक है। और जैसे कर्म, कर्म को काम बोल देते हैं। और मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि अष्ट, अष्ट क्या होता है? 8। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसके हम, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं आपके कर्ण। क्या? कर्ण का कान। ठीक है। और देखते हैं इसमें अश्रु हो गया आपका ज्ञान। मैं सोचू इसमें से ही मैं आपको समझाऊं। कर्म, कर्म को क्या लिख देंगे? काम। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्द आए। और आपके आते हैं जैसे कि गायक, गायक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा गवैया बनता फिरता है ना, गायक का गवैया, गायक का गवैया। ये आपके कुछ तद्भव शब्द है, जैसे अग्नि आग, अश्रु आग, अष्ट 8, कर्ण कान, कर्म काम, गायक गवैया। और इससे ज्यादा जो आपके शब्द हैं तद्भव, मेरे नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स को देखिए और उसमें से कुछ जो तद्भव तत्सम शब्द हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर इसमें और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे चित्रकार, चित्रकार को क्या बोल देते हैं? चितेरा। ठीक है। और आपका जैसे गो, गो को क्या बोल देते हैं? गाय। हिंदी में क्या यूज होता है? गाय। गो संस्कृत में यूज होता है। चित्रकार ये आपके संस्कृत में यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? चित्रकार। गो, गौ माता। ठीक है ना, इस तरह से शब्द हैं। आपका दधी, दधी की जगह हम क्या यूज करते हैं? दही। दही की जगह क्या यूज करते हैं? दही। और आपका जैसे कि और आता है दंत, दंत का क्या आता है आपका? दांत। दंत का क्या आता है? दांत। इस प्रकार से शब्द। अब एक और चलते हैं अर्थश्रम पर। ठीक है, अर्थश्रम शब्द है आपका तीसरा, अर्ध तत्सम। एक मिनट मैं इसमें इंक डाल लेती हूँ। अर्थसम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो जो संस्कृत से उत्पन्न, सॉरी, जो संस्कृत से व्युत्पन्न होकर, व्युत्पन्न या विकसित होकर या विकसित होकर संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से व्युत्पन्न होकर, उत्पन्न हुए हैं या विकसित होकर सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा में आ गए हैं,
इनके रूप में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही चेंज आया है, ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, ये कुछ ही शब्द हैं ये। जैसे कुछ ही शब्द हैं जो ऐसे शब्द हैं कि संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होकर थोड़ा बहुत बदलाव आया है उनमें और हिंदी में यूज किए गए हैं। जैसे कारज, ठीक है, असमान, ये संस्कृत के शब्द हैं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होकर हिंदी में यूज किए गए हैं। है समान, आपका तोल, बरस, भूख, ठीक है, चंदर, आखर, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो आपके अर्थसम शब्द हैं। क्या है ये? व्युत्पन्न होकर, विकसित होकर संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं लेकिन ज्यादा बदलाव ना आकर सीधे हिंदी में प्रयोग हो गए हैं, ज्यादा चेंज नहीं आया है तो सीधे हिंदी में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मेकअप करके कोई आ जाता है तो ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत मेकअप लगा होता है उसमें, तो हम पहचान लेते हैं ये संस्कृत का शब्द है, वो कि ये बंदा ये है, तो वो ऐसे ही हम पहचान लेते हैं कि ये संस्कृत का शब्द है। तो ज़्यादा चेंज नहीं आया है इनमें, ऐसे कैसे हिंदी में आ रहे हैं। तो कारज, असमान, तोल, बरस, भूख, चंदर, आखर। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहाँ तक रखूंगी ताकि आप इसको अच्छे से डिटेल में तत्सम, तद्भव और आपका अर्थसम आपका क्लियर हो सके। आगे की वीडियो में जो 3 रह गए हैं, देसी, देशज, विदेशी और संकर शब्द हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट रहे या कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना प्लीज़। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।